Welcome to my YouTube channel Crack CAPF, ultimate platform for knowing all the CAPF related information। आपका सबका स्वागत है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको CAPF के बारे में जानकारी मिले। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ दो PDFs को डिस्कस करूंगा जो हमारी UPSC ने जारी किया है। CAPF 2020 का फाइनल रिजल्ट विद नेम्स। तो एक तो मेरी ये वाली फाइल है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला फाइल कट ऑफ। जी हाँ, आने वाले बच्चों के लिए जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भाई पिछली बार कट ऑफ क्या गया, इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, आने वाले टाइम में कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहेगा, हमको किस तरीके से इस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है, तमाम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये सब डिटेल्स कहां पर मिलेगा, upsc.gov.in वेबसाइट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आपको दो टैब्स में जाना है। एक तो आप ये व्यू ऑल व्हाट्स न्यू में जा सकते हो, ठीक है, व्हाट्स न्यू में व्यू ऑल पे जाओ और फिर यहां से व्हाट्स न्यू में आप अगर देखेंगे तो जो CAPF की जो कंप्लीट फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है वो ये है, फाइनल रिजल्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ACS एग्जामिनेशन 2020। यहां पर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये आपको PDF ओपन करना है और आपको ये वाला PDF मिल जाएगा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दे रखी है, कितने कैंडिडेट निकले हैं और ये है उनके नाम। तो चलिए आइए इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये है वो वेबसाइट, वो फाइल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये फाइनल रिजल्ट वाली फाइल है, देखिए फाइनल रिजल्ट, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए टोटल 187 कैंडिडेट्स रिकमेंड किए गए हैं जिसका ब्रेकअप दे रखा है। जनरल के 59 सीटें इंक्लूडिंग 1 एक्स सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन को यहाँ रिजर्वेशन था। EWS की 20 सीटें हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, EWS को कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। OBS के 55 जिसमें 8 एक्स सर्विसमैन है, SC के 35 जिसमें 1 एक्स सर्विसमैन है और ST के 18 जिसमें 2 एक्स सर्विसमैन है और टोटल 187। टोटल इस बारी 12 एक्स सर्विसमैन को मौका दिया गया असिस्टेंट कमांडेंट में। तो 187 लोगों को अपॉइंट किया गया था गाइस, और 2021 में तो वैसे भी 159 हो गई थी, कम हो गई थी, ये सीट्स कम होती जा रही हैं, बाकी बीच की चीजों को पढ़ना नहीं है। ये जो जॉब्स वैकेंसीज हैं वो किस हिसाब से फिल की गई थी ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में सीट्स तो 210 निकाली थी, लेकिन 210 में से इन्होंने अभी जो रिजल्ट जारी किया है वो 187 का किया है। ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है। तो आप देख सकते कि जब ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पर 210 सीट बोला था, जिसमें से 82 जनरल की थी, 20 EWS, OBC 55, SC 35, ST 18। अब आप ऊपर देखो तो इन्होंने EWS, OBC, SC, ST तो फुल कर दी है ना, देखिए नीचे से मैप करेंगे तो फुल है। यहाँ पर जो जनरल वाले हैं, ये जनरल वाले कैंडिडेट्स 82 में से 59 लिए गए हैं, यानी कि अभी जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उस पर गड़बड़ है। द कैंडिडेचर ऑफ 63 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग रोल नंबर इज प्रोविजनल। अभी कुछ लोगों का जो रोल नंबर है वो अभी संदेह में है और उनके रोल नंबर यहाँ दिए गए हैं। यदि आप इसमें आते हैं, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो या कुछ मेडिकल की चीज़ों पर कुछ अभी आना बाकी हो, तो ये एक चीज़ है जहाँ पर आपको 63 कैंडिडेट्स को चेकआउट करना है और उसमें से फिर लिस्ट बन जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, इन अकॉर्डेंस विल रूल 16 of the Armed Police Forces Exam 2020, the Commission is maintaining a consolidated reserve list of 46 candidates ranking in order of merit, recommended candidates under respective category। अभी 46 लोगों को थोड़ा सा संदेह में रखा गया है, ठीक है। और ये है मेरिट ऑर्डर लिस्ट। जी हाँ, रोल नंबर 1 सबसे ऊपर अक्षय बडोला, बहुत बहुत बधाई हो और इसमें आप लोग
अपने रोल नंबर्स चेक करें और अपना नाम चेक करें और खुशियां मनाएं। मुबारक हो आप सब लोगों को। ये वो सारी की सारी लिस्ट है जिसके अंदर अभी जो जारी किया गया जो लिस्ट है 187 कैंडिडेट का, वो कंक्लूड कर दिया है और ये 4 जनवरी को जारी हो गया था वैसे तो ये तो है मेरिट लिस्ट। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो अब आने वाले लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस पीडीएफ से मतलब है। ये पीडीएफ अगर आप ध्यान से देखें अपने वेबसाइट पर ओपन करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। ये आपको मिलेगा यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, होम पर क्लिक कर दीजिए और सर आप यहाँ पर कट ऑफ का ऑप्शन होगा एक एग्जामिनेशन में कट ऑफ मार्क्स, इस पर क्लिक करो। कट ऑफ मार्क्स को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईयर 2020 के एग्जाम्स की क्या कट ऑफ है उसका लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। और क्योंकि ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2020 का कट ऑफ है तो इसको क्लिक कर दीजिए और आपको ये वाला पीडीएफ दिख जाएगा। ये पीडीएफ क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है डिस्कस करने के लिए तो इसको चर्चा करते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इस कट ऑफ पर बेस्ड मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आऊंगा स्ट्रैटेजी कंटेंट से रिलेटेड जो आपको ऐसी कट ऑफ को पार करने में मदद करेगा। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 का रिकमेंडेशन डिटेल एंड कट ऑफ मार्क्स है कैटेगरी वाइज। सीरियल नंबर, कैटेगरी, वैकेंसी कितनी थी हर कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन हर कैटेगरी में कितने थे, वैकेंसी आफ्टर एक्स कैटेगरी रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट्स नॉन एक्स। तो नॉन एक्स सर्विसमैन वाले कितने लोग अभी रिकमेंड हुए हैं ये है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन पेपर 1 आउट ऑफ 250, सर इस पर फोकस करेगा जब मैं अभी चर्चा करूंगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन पेपर 1 पेपर 2 रिटन स्टेज आउट ऑफ 450, ये टोटल में से है, इस पर फोकस करेगा और पेपर 2 का मेरिट निकालेंगे। मार्क्स सिक्योर्ड बाय लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट फाइनल स्टेज, ये 600 में से कितना टोटल नंबर मिनिमम मेरिट में आया है इस पर फोकस करेगा। जी हाँ, ये 3 टेबल पर आपको फोकस करना है और ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए, जनरल 82 वैकेंसी थी लेकिन सिर्फ 58 रिकमेंड हुए। पेपर 1 का मेरिट है 117.34, वो तेरी बड़ा है भाई साहब, बड़ा है। 2021 का और बढ़ेगा। जनरल का मैं बता रहा हूं, और पेपर 1 और पेपर 2 लगा के जो दोनों पेपर का कंबाइंड मेरिट है 205। अब आपको पेपर 2 का मेरिट निकालना है तो आप क्या करो कि इसमें आप जो ये 205 है माइनस 117.34 कर दो तो ये जो आएगा आपका वो आएगा लगभग 87 पॉइंट, ठीक है, 76 के आसपास आएगा, यानी कि 88 ले लेते हैं, ठीक है, 88 अप्रॉक्स ले लेते हैं इसको। और इसको तो 117 है तो 118 ले लेते हैं, ठीक है ना, 117 118 ले लेते हैं। तो ये आप 118 हायर एंड पे लो और इसको भी आप हायर एंड पे लो 188। ये है पेपर 2 की कट ऑफ और ये है पेपर 1 की कट ऑफ। क्या सबको पेपर 2 की कट ऑफ और पेपर 1 की कट ऑफ पता लग गई है? बिल्कुल पता लग गई है। वैसे कई जगहों पर 117 बताया जा रहा है पेपर 1 का कट ऑफ, मैं 118 लेकर के चल रहा हूं सर, क्योंकि 117 वाला तो बाहर है ना, तो 118 लेकर के चलेंगे सर। और मार्क्स सिक्योर्ड बाय द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट, और टोटल में 600 इंटरव्यू लगा करके है 325, यानी कि आप 600 में से आप क्या करें, आप 205, आप जो 205 आप अलग कर दें, ठीक है, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कितना ये नंबर बन रहा है। सॉरी, 325 में से 205 अलग कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 2, 120 नंबर इंटरव्यू का कट ऑफ है सर। इंटरव्यू का कट ऑफ कितना है? 120 नंबर। क्योंकि भैया अगर जनरल का 450 में से कट ऑफ 205 निकला है तो प्लस 120 करोगे तभी तो 325 आ रहा है। 600 में से 325 कट ऑफ है और ये इंटरव्यू के लिए काफी होता है।
काफी होता है। पेपर 2 आपका 200 का होता है, पेपर 1 250 का होता है, और 150 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और 150 नंबर में से 120 लाना बहुत बड़ी बात है। ये कट ऑफ है जनरल का, और उसी नजरिए से अब आप बाकियों का देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 110 है, ओबीसी का काफी हायर एंड पे जा रखा है सर। ओबीसी का कट ऑफ तो सर बराबर हो गया भैया। क्या फायदा हुआ ओबीसी का रिजर्वेशन का, जब आपका कैटेगरी कट ऑफ ही बराबर। जनरल ओबीसी बराबर है सर। एससी का 101 है जो कि कम है, और एसटी का और कम है 99.34। और एक्स सर्विसमैन को तो बस पेपर में बैठना है, 25 नंबर लाने हैं। सोचो आप लोग एक्स सर्विसमैन होते तो फिर क्या मजा आता आप लोगों को, है ना। सिर्फ 25 नंबर लाने सर, आपको जाना है, गोला लगा करके आना है। और 25 ये हो गए, और 59 है टोटल 450 में से, तो 25 और 25 50 मतलब 30 नंबर, 30 35 नंबर लिखने वाले में लिया हो गया जी सर। सर सो लेकिन एक चीज ध्यान देना कि जो ओबीसी की जो ओवरऑल मेरिट है वो 319 है, क्योंकि रिटर्न में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हालांकि ये फर्क किस हिसाब से डाल रखा है ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि इंटरव्यू में इनका कम है, तो रिटर्न में बराबर है, लेकिन इंटरव्यू में ओबीसी वालों का थोड़ा सा कम है। कितना कम है, 6 नंबर कम है। ठीक है, 6 नंबर कम है ओबीसी वालों का जनरल से। इंटरव्यू में आपका 114 पर निकला है इंटरव्यू का कट ऑफ। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप ध्यान दीजिए। और SEWS वालों का 197 है रिटर्न वाले दोनों पेपरों में। SC का 186 है, ST का 181 है, और ओवरऑल में आप रिस्पेक्टिव देख सकते हैं। तो सर मैं ये कट ऑफ हायर एंड पर है, नो डाउट, क्योंकि पोस्ट भी कम है। और सर यहां दे रखा है नई तैयारी वाले, ध्यान दें, सब्जेक्ट टू मिनिमम 25%, यानी 50 नंबर आने चाहिए पेपर 2 में, एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम 30%, यानी कि 30 नंबर आने चाहिए आपके पेपर 2 के अंदर। अब ध्यान दें, ये एक्स सर्विसमैन को सिर्फ 10% है। ठीक है, तो आपका पेपर 1 में कितना आना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इन्होंने, पेपर 2 ये पेपर 1 होना चाहिए यार, ये गड़बड़ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं इसे। तो सर रिजर्व लिस्ट जनरल में 23, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 18, एससी में नहीं, एसटी में नहीं। अभी टोटल अभी जिनका रिजल्ट रोका हुआ है, इतने लोगों का रिजल्ट रोका हुआ है। और टाई का प्रिंसिपल क्या है सर, whenever 2 or more candidates have secured equal aggregate marks in CAPF examination, the tie cases have been resolved in accordance with the tie breaking principle, that is seniority in age। पहली चीज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। तो कुछ लोग जिनको लग रहा होगा यार मेरा तो इस कट ऑफ के बराबर का नंबर है, तो वहां पर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको मौका मिलेगा। तो अब आप लोग क्या समझे सर, 118 है पेपर 1 का कट ऑफ, 120 के आसपास है, सॉरी 88 है पेपर 2 का कट ऑफ, और इंटरव्यू का है 120 नंबर। 120 नंबर, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और 2021 का और हायर एंड पे जाएगा। और जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पेपर 1 में कम से कम 130-40 लेकर के चलो, पेपर 2 में 120-110 लेकर के चलो, इंटरव्यू में तो 120 के आसपास ही लेकर के चलो, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। चैनल में सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि आपको 2022 या उसके आगे आने वाले CAPF के लिए इस चैनल में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में लिखिए। CAPF से रिलेटेड मैं आपको उस चीज़ की जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो कंटेंट हो, स्ट्रैटेजी हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और हमारी क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कमेंट में लिखिएगा। रिटर्न की भी क्लासेस होती है हमारी, और GS की भी क्लासेस चलती है। तो ये था कट ऑफ इस बार का। पढ़िए, मेहनत करिए, वैकेंसीज कम हो रही हैं, टफनेस बढ़ता जा रहा है, अपना लेवल बढ़ाइए, अच्छी तैयारी करिए। जय हिंद।